उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। एचसीएफ एलसीएम के अभी तक हम 3 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अरे भाई साहब 3 कॉन्सेप्ट कर दिए हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है चौथा। 4th कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। 4th कॉन्सेप्ट को आप समझिए। 4th कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। शुरुआत हम हमेशा वही 2 नंबर से लेके कर रहे हैं। 8 और 12 को समझो पहले। 8 और 12 का एचसीएफ अगर आपसे कहूं तो आप कहोगे सर जी 8 और 12 का एचसीएफ होता है कितना, 4 होता है। कैसे निकालते हैं? तो आपने कहा 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 और 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन है दोनों में, तो 4 कॉमन है इसलिए एचसीएफ हो गया 4। इतनी बात सबको समझ में आती है? आपने बोला बिल्कुल सही समझ में आती है। अब यहां एक चीज समझने वाली है। अगर मेरे को 8 और 12 का अनुपात लेना होता, रेशो लेना होता, तो आप कहते इस 4 से ये 4 कट जाएगा। जो बचा है 2 और 3, ये दोनों संख्याएं किस तरह की संख्याएं हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 में कोई और फैक्टर नहीं होते जो आपस में कट जाएं। ये वाली बात समझना। इस तरह की संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इस तरह की संख्या कहते हैं ना, सह अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में कह दें तो को प्राइम नंबर हम इन्हें कहते हैं। को प्राइम नंबर हम इन्हें कह देंगे। क्या कह देंगे भैया? को प्राइम नंबर कह देंगे। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। इट मीन्स कि अगर आपको ये लिखना हो, जो ये 8 है और ये 12 है, आप ये कह सकते हो कि 8 भी HCF का मल्टीपल है, गुणज है, और 12 भी HCF का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर मुझे LCM लिखना तो होता, तो मैं लिखता 4 होता, 2 होता और 3 होता। 4 दूनी 8 3 24, 24 होता। जो ये 4 है ये तो HCF है। ये 2 क्या है? इसे अगर मैं X कह दूं और इस 3 को Y कह दूं तो HXY आ जा रहा है। LCM क्या आ जा रहा है? HXY आ जा रहा है। इस 2 को अगर आपने X कहा और इस 3 को आपने Y कहा, और ये जो ये आगे काटा है आपने इसे H कहा होता, तो पहला नंबर HX होता, दूसरा नंबर HY होता। आ रही है बात समझ में? तो समझिए यहां पे क्या है। जब भी HCF LCM का क्वेश्चन आया उसमें 2 नंबर की बात करें, तो जो फर्स्ट नंबर होगा, पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या जो होगी, वो आपने हमेशा क्या लेनी है? फर्स्ट नंबर HX लेनी है। दूसरी जो संख्या होगी वो क्या लोगे भैया? आप कहेंगे गुरुजी अगर आपने इसे HX लिया तो दूसरी संख्या भी H का मल्टीपल होगी, Y टाइम्स होगी। X और Y कैसे संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे ये आपने ऊपर लिखा हुआ है कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। HCF की बात करें, HCF की बात करें तो आप कहेंगे सर जी इनका HCF तो H ही है, दोनों में क्या कॉमन है? H कॉमन है। LCM की बात करें तो क्या कॉमन है? आप कहेंगे कॉमन नहीं, H आएगा, सारे के सारे फैक्टर आएंगे, X आएगा और Y आएगा। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब गुणा करें, गुणनखंड, गुणनफल करें, गुणनफल, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो आप लिखेंगे HX HY होगा। इस वाले नंबर और इस वाले नंबर की गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा। यहां से अगर आप समझोगे तो आप इसे ये भी लिख सकते हो H² X Y लिख सकते हो। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप ये देख लो कि H X Y ये तीनों को साथ में ले लो तो ये तीनों मिलके क्या देते हैं? आपने बोला LCM देते हैं। तो आप लिखेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो HCF इंटू LCM हो जाएगा। LCM लिख लूं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, किन्हीं भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा मॉसॉपो और लॉसॉपो का गुणनफल के बराबर होता है। आपने बोला ठीक है सर जी, ये वाली बात हमें बिल्कुल सही से समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, फर्स्ट संख्या कहूं, फर्स्ट नंबर कहूं तो क्या कहोगे मेरे प्यारों? तो आप कहेंगे जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा HX। सेकेंड नंबर की बात करूं तो क्या होगा? आप कहेंगे HY होगा। थर्ड नंबर की बात करूं क्या होगा? HZ होगा कि नहीं होगा? H क्या है? सब HCF है। HCF क्या होगा भैया? जो तीनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है? H कॉमन है। LCM की बात की जाए, LCM क्या होगा? तो जी H आएगा, X आएगा, Y आएगा, Z आएगा, सारे के सारे फैक्टर आएंगे इसमें। आपने बोला ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की बात करें कब?
तीन नंबर अगर आपको दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, उनका प्रोडक्ट बोले तो गुणा पूछी जा रही है, तो आप कहेंगे HX होगा, HY होगा और HZ होगा। इन तीनों की गुणा कर दो। फिर आपने कहा कि सर अगर हम H को ले लें, X को ले लें, Y को ले लें और Z को ले लें तो एक H ये बच गया, एक H ये बच गया, तो आप कहेंगे H स्क्वायर बच गया और बगल में लिख दो HXYZ, जो कि किसके बराबर होती है ये वैल्यू? LCM के बराबर होती है। यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट इक्वल टू आ जाएगा H स्क्वायर और LCM के इंटू LCM के। किसका प्रोडक्ट है भैया ये? तो आप कहेंगे 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 नंबर का प्रोडक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपने बोला ओके ले लेंगे, ले लोगे? ले लोगे, ठीक है। नोट डाउन जरूर करना है इसे। समझ में आ गई सबको बात? यहां पे समझ में आ गई, ठीक है। क्या है ये X और Y? जब अगर आप रेशियो निकालते, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालते, तो H से H कट जाता, जो बचे हुए नंबर है ना वो ये रेशियो होगा, वो अनुपात होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसमें? सहभाज्य संख्याएं ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, जिनके कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होते। किसे छोड़ के? एक को छोड़ के, और कुछ कॉमन नहीं होता। बाकी सारी बातें हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे, बाकी सारी बातें हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में आइए और देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4। आपने बोला अनुपात, जब आप फर्स्ट नंबर लिखते थे HX, दूसरा नंबर लिखते थे HY, और मैं कहता था अनुपात निकालो, तो H से H कट जाता था, X और Y बचता था। ये X की वैल्यू 3 दे दी है, ये Y की वैल्यू 4 दे दी है। H ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। आपने बोला अच्छा, इसीलिए आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐसे कह रहे थे? मैंने कहा बिल्कुल इसीलिए कह रहा था। आपको मौसोपो भी दे दिया, बोले तो 4 की वैल्यू भी दे दी। ये H की वैल्यू कितनी है? आपने बोला 4 है। तो लॉसोपो बताइए, आप क्या कहते हो? लॉसोपो में क्या होता है? LCM में क्या होता है? H X Y, सारे के सारे फैक्टर होते हैं। H की वैल्यू है 4, X की वैल्यू है 3, Y की वैल्यू है 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 आंसर आ गया है ऑप्शन में। आपने बोला हाँ गुरुजी है, ये सही आपने बता दिया। इस तरह के सवाल आएंगे ना, मैक्सिमम बच्चे इनमें उड़ जाएंगे। किसी के साथ शेयर मत करना, लाइक जरूर करना, शेयर किसी के साथ मत करो। ये वाला कंटेंट कोई नहीं पढ़ा रहा, सबकी वीडियो मैंने देख ली है, कोई नहीं पढ़ा रहा। क्वेश्चन आएंगे कैड़े। देखो, द नंबर ऑफ पेयर लाइंग बिटवीन 40 एंड 100 विद देयर HCF as 15। अरे गड़बड़ पढ़ दी, यहाँ हिंदी में पढ़ना था। 40 और 100 के बीच संख्या युग्मों की संख्या जिनका HCF कितना हो? 15 हो। भैया अगर नंबर का HCF 15 हो तो वो 15 की टेबल में आएंगे सारे नंबर, या 15 के मल्टीपल होंगे? आपने बोला हाँ। 15 के सारे मल्टीपल नंबर सोचो, गुणज नंबर सोचो जो 40 से 100 के बीच में आते हैं। तो आपने बोला सर जी एक 45 आता है, एक 60 आता है, एक 75 आता है और एक 90 आता है, और कोई नंबर तो नहीं है? आपने बोला नहीं है। और कोई नंबर है? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं है, यही नंबर है। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ में आ गए ना, तो एक और चीज समझो। उसने कहा कि HCF कितना होना चाहिए? जिनका 15 होना चाहिए। 15 के मल्टीपल तो होने चाहिए। युग्म की बात कर रहा है, संख्या युग्मों की बात कर रहा है। युग्म कितने होंगे? कौन कौन से ऐसे युग्म होंगे? पेयर होंगे, 2-2 नंबर के पेयर बनाने हैं। तो आपने क्या देखा? 45 और 60 को देखा। 45 और 60 डिफरेंस किया, 15 आ रहा है, 15 से ये भी कट जाता है, 15 से ये भी कट जाता है। इनका HCF आ रहा है 15, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर 15 से 75 को देखा, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30, 30 से डिवाइड नहीं होते, तो 30 का हाफ करोगे, आ गया 15। 15 से ये डिवाइड हो जाता है, 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है, तो इसे भी ले लेंगे। फिर 45 और 90, तीसरा पेयर 45 और 90 को चेक कर रहे हैं, दोनों का HCF देखोगे, डिफरेंस करोगे, 45 आया, 45 से 45 डिवाइड हो जाता है और 90 भी डिवाइड हो जाता है, HCF आ गया 45। मगर आपको HCF कितना चाहिए? तो आपने बोला 15 चाहिए, तो इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। आपने बोला ओके जी ठीक है, दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया? 60 से 75 को चेक किया, 60 और 75 का HCF कितना आता है? तो आपने बोला
15 आता है, 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर 60 और 90 को देखा, 30 आया, 30 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसको मत लेना क्योंकि हमें एचसीएफ कितना चाहिए, 15 चाहिए। फिर 75 और 90 को देखा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है और 15 से ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ले लेंगे। कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहे हैं, 4 टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12, उनका अंतर दे रखा है। एचसीएफ 12 दे रखा है मतलब एच की वैल्यू दे दी 12, अंतर 12 दे दिया मतलब एच एक्स, पहला नंबर एच एक्स, दूसरा नंबर एच वाई बराबर 12। अब एक चीज बताओ, एच एक्स की वैल्यू और एच वाई मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर जो होंगे, क्योंकि एच की वैल्यू 12 है तो 12 का मल्टीपल होगा। 12 के मल्टीपल देखो इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से 12 के मल्टीपल हैं, 12 के पहाड़े में आते हैं। तो आपने बोला गुरुजी ये आता है 84 और 96, दोनों 12 के पहाड़े में आते हैं क्योंकि एच सी एफ 12 दे रखा है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 12 है। आ गई बात समझ में। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, कौन कौन सा हो सकता है जो 12 के पहाड़े में आते हैं, 12 और 24 आते हैं, दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है। 24 और 36 आते हैं, 12 का डिफरेंस है, 12 के पहाड़े में आते हैं। 36 और 48 है, 12 के पहाड़े में आते हैं। 48 और 60 है। इसलिए ये क्वेश्चन कब हो पाएगा, जब ऑप्शन दिए हुए होंगे, क्योंकि डेटा ही इतना दिया हुआ था। ये सारे के सारे हैं, मगर आपका आंसर ये होगा, क्यों 72 और 84 भी होगा, 84 और 96 भी होगा, और फिर 96 और 108 भी होगा, और फिर 108 और 120 भी होगा, फिर 120 और 132 भी होगा। क्या देख रहे हैं हम, दोनों नंबर किसके मल्टीपल होने चाहिए, 12 के होने चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ऐसा केवल एक ऑप्शन है। आगे बात समझ में। यही क्वेश्चन में कह रहा था, एचसीएफ होने का मतलब ये है कि वो दोनों नंबर उस नंबर के मल्टीपल होंगे जो कि एचसीएफ है, एचसीएफ के पहाड़े में आएंगे, ठीक है। अगला देखो भैया, द प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपने सोचा पहला नंबर क्या होता है, एच एक्स होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, एच वाई होता है। गुणनफल कह रहा है तो आपने कहा एच एक्स इंटू एच वाई कर दिया, है ना। और कितना दे रखा है, ये 4107 दे रखा है। और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 37 दे रखी है। तो एच की जगह 37x और 37y लिख दूं बराबर 4107। 37 से इसे काट दिया, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 37 से फिर से काटा, 37 तिया 111। एक्स वाई का जो मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक्स और वाई के बारे में मैंने क्या कहा था कि एक्स और वाई किस तरह के नंबर होते हैं, तो आप कहोगे कि एक्स और वाई जो नंबर हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य क्या है, संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं या को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं, नंबर हैं। तो ऐसे दो नंबर केवल 3 और 1 ही हैं, जिनकी गुणा करोगे तो 3 आएगा। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो x का मान आ गया 3। 3 से क्या हुआ, फर्स्ट नंबर तो आपके पास क्या था, एच एक्स था। सेकंड नंबर क्या था, एच वाई था। तो h इंटू 3 करोगे, h की जगह कितना है, h की जगह देखो 37 है। 37 इंटू 3 करोगे पहला नंबर, 37 इंटू 1 करोगे दूसरा नंबर, तो जो बड़ा नंबर होगा 37 इंटू 1 111 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आपने बोलने का बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है एचसीएफ। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अच्छा, गुणनफल बोले तो पहला नंबर लेना है एच एक्स, दूसरा नंबर लेना है एच वाई। कब लेना है ऐसे नंबर, जब एच सी एफ एलसीएम का केस होगा। एक्स और वाई मत ले लेना, एच एक्स और एच वाई लेना, ठीक है। गुणनफल कह रहा है तो इनका गुणनफल कितना होगा, एच एक्स इंटू एच वाई बराबर 2028। अब क्या करना है भैया, h की जगह कितना कह रहा है, ये रखने के लिए बोल रहा है 13 रखो। तो आपने बोला रुको जी 13 रख देते हैं। क्या 13 क्या मेरा, लो ले जाओ, 13x और 13y बराबर 2028। 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 7 72, 13 पंजे 65, 13 छके 78,
आपने बोला ओके ठीक है, फिर 13 से इसे काट दिया, 13 से फिर से इसे काटोगे तो 12 बार जाता है। एक्स वाई का मान आ गया 12। यहां समझो इसे क्या हो रहा है, एक्स और वाई किस तरह की संख्याएं होती हैं, ये एक्स और वाई किस तरह की संख्याएं होती हैं, आपने बोला सह अभाज्य, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करें तो कोई भी चीज कॉमन ना आए, 1 को छोड़ के कुछ और कॉमन ना आए। तो x की जगह रख लेते हैं 1 और 12। देखो 1 कॉमन है, 1 के भी फैक्टर करोगे और 12 के भी करोगे, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, आपने बोला ठीक है। फिर आपने 2 और 6 रखा, 2 में भी 2 है जबकि 6 में भी 2 है, तो इसे मत लेना, इसे मत लेना, पहले वाले को ले लेना। फिर 3 और 4 12 होता है, 3 के फैक्टर करोगे, 4 के फैक्टर करोगे, कुछ कॉमन नहीं है तो इसे भी ले लेना। और कोई फैक्टर आता है और कोई नहीं आ रहा, तो एक तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 नंबर दे रखे हैं 3 4 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम दे दिया। 3 नंबर बोले तो HX लो, HY लो, HZ लो। एलसीएम कह रहा है तो आपने कहा एलसीएम सब में H है, X आएगा, Y आएगा और Z आएगा, इसी तरह से निकालते हैं। ये हमने रटा भी है, एलसीएम की वैल्यू दे दी है 2400, XYZ की वैल्यू भी दे दी, X की वैल्यू दी 3 4 और 5, H की वैल्यू नहीं दी, 2400 आ रही है बात। तो H की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 2400 बटे 3 गुणा गए 4 गुणा गए 5, 4 पंजे 20 3 60, 0 से 0 कट गया, 6 से ये कटता है, 6 चकू 24, 0 40 आंसर आ रहा है। अरे भैया कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 पंजे 20 3 60, 0 से 0 कट गया, 6 चकू 24, 40 आंसर आना चाहिए था। कितना आंसर आ जाना चाहिए था, 40 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है, आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। 2 संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, एक संख्या। भैया एक चीज याद रखो, फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की थी, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे HCF इनटू LCM। कब होता है, जब 2 नंबर गिवन हो। कितने नंबर गिवन हो, 2 नंबर, 2 संख्याएं गिवन हो। अगर 3 संख्याएं गिवन होती तो फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू थर्ड इक्वल टू H² इनटू LCM। ये याद रखो, कब होगा ये, जब 3 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा 275 इंटू सेकंड नहीं पता तो सेकंड को सेकंड रखो। HCF कितना दे रखा है 11 दे रखा है, LCM कितना दे रखा है 7700 दे रखा है। तो सेकंड जो नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 11 गुणा गए 7700 अपॉन 275। 5 11 से इसे काटो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 25 से इसे काटो, 25 चौके 100, 4 सते 28, 4 सते 28, 308 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है मगर एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, HXY इस पे बेस्ड है। 2 संख्याओं का LCM दे दिया, 2 संख्याओं का क्या दिया, LCM दिया। LCM क्या होता है भैया, पहला नंबर HX है, 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, दूसरा ये है, तो LCM क्या होगा, LCM आप कहोगे HXY होगा। HXY का मान कितना दे रखा है 495 दे रखा है, H की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो XY इक्वल टू कितना आ जाएगा 495/5 आ जाएगा। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 99 आ गया। XY मतलब इन दोनों का गुणा 99 है। फिर योग भी दे रखा HX प्लस HY बराबर कितना दे दिया 100 दे दिया। H की जगह कितना रखोगे 5 रखोगे तो X और Y इक्वल टू आ जाएगा 5 से भाग कर दोगे 20 आ गया। ऐसी 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ करके 20 आए और गुणा करके 99 आए। तो गुणा करके 99 कहाँ कहाँ आता है, यहाँ से सोचो हमेशा। 1 गुणा के 99 होता है, मगर इन दोनों को जोड़ के 20 नहीं आता, तो आपने बोला नहीं लेंगे। 3 गुणा के 33 करोगे कितना आएगा 99 आएगा, मगर जोड़ करके 20 नहीं देते। फिर आपने कहा कि 9 गुणा गए 11 कितना देते हैं 99 देते हैं,
और जोड़ करके कितना दे देंगे, 20 दे देंगे। तो ये हो जाएगी। किसकी वैल्यू है ये, तो आपने बोला x की है और ये y की है, मगर नंबर क्या थे, hx और hy। तो वैल्यू पुट करेंगे, h की जगह कितना रखें 5, x की जगह कितना रखें, आपने बोला पहले 9 रख लो, 5 गुणा के 11 रख लो, तो ये आ गया 45 और ये आ गया दूसरी संख्या 55। आपसे पूछ रहा है उनका अंतर बताओ, बोले तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सह अभाज्य मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। मतलब hx अगर आपने पहला नंबर लिया और hy दूसरा नंबर लिया, एलसीएम अगर आपने कहा कि इनका hxy होगा और प्रोडक्ट की बात करें इन दोनों नंबर का, तो आप कहेंगे कि hxhy होगा। और अगर आपको कह दिया जाए सहभाज्य संख्याएं हैं तो आप कहेंगे h कितना हो जाएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 1 के अलावा नहीं है, मतलब h का मान 1 हो गया, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। प्रोडक्ट देखोगे h की जगह 1 रखोगे तो ये भी xy हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, गुणनफल जितना है, प्रोडक्ट कितना है 117 है, तो एलसीएम भी कितना होगा 117 होगा। किस केस में होगा, जब वो सह अभाज्य संख्याएं कहेगा। तो आपके पास 117 वाला केवल एक ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाँ यार ये तो वही आ गया। चलो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये समझ में आए हों। कोई एक बार चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, अगर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो उसे दोबारा से करने की कोशिशें करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट ना सही से कर लेना, आना है इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो नहीं आता होगा तो दुख होगा, तो दुख ना हो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर कीजिए। और ये चौथा कॉन्सेप्ट है HCF LCM का। कल क्या करेंगे, हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कल करेंगे। कल इसको वाइंड अप कर देंगे, सबको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, मोड़ देंगे, कर देंगे। ठीक है, चलो फिर कल मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।